अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट रमीज़ राजा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम मौजूद है आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में। नाजरीन, मुल्क के अजीम फ़नकार और लेजेंड स्टार मोहम्मद कवी खान साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, जिन्होंने रेडियो, थिएटर, फिल्म और टेलीविज़न पर निस्फ सदी से ज़ायद अपनी खिदमात पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी काविशों को मद्देनज़र रखते हुए सदर आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान और अहमद शाह साहब की सरबराही में आज ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है। बिला ताख़ीर आइए चलते हैं ट्रिब्यूट की जानिब। आज किसी शख्सियत को बुलाया है जिसके हम सब परिस्तार हैं, जिनके फ़न के हम गिरवीदा हैं। और आर्ट्स काउंसिल की ये तकरीब एक ट्रिब्यूट है उस अजीम फ़नकार के लिए कि जिसने तकरीबन 6 दहाइयों से मुसलसल फ़न की खिदमत की है। मोहम्मद कवी ख़ान, जिनके एज़ाज़ में आर्ट्स काउंसिल ने ये तकरीब मुनक़िद की है, उनको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। और मोहम्मद कवी ख़ान का नाम हम सब उनके नाम से, उनके काम से बखूबी वाकिफ़ हैं। और उनको हमेशा हमने टेलीविज़न पर देखा है, फ़िल्मों में देखा है, स्टेज पे देखा है। और आप सब जानते हैं उनके बारे में कि वो ज़बान तालिब इल्मी से ही फ़न से वाबस्ता हैं। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से जब वो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, तो वो प्रोग्राम्स करते थे। और उसके बाद वो लाहौर आ गए, लाहौर से उनका रेडियो का सिलसिला जारी रहा। और फिर जब टेलीविज़न शुरू हुआ तो पाकिस्तान टेलीविज़न का जो पहला ड्रामा था उसमें काम करने का एज़ाज़ भी मोहम्मद कवी ख़ान को हासिल है। कवी ख़ान की कामयाबियों का जो सिलसिला है वो उस वक्त से आज तक जारी व सारी है। बेशुमार उनके ड्रामे हैं, सीरियल्स हैं, इनफरादी खेल हैं, लॉन्ग प्ले हैं जिसमें उन्होंने काम किया है। अंधेरा उजाला उसमें सरे फहरिस्त है। और हम आज भी जब हम ऊपर बैठे हुए थे तो शाह साहब कह रहे थे कि भाई बहुत सारे ड्रामों में काम किया है लेकिन अंधेरा उजाला का जवाब नहीं। और जिस तरह से वो कहते थे जाफ़र हुसैन, तो भाई बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। जितनी भी तालियां आज हों कम है मोहम्मद कवी ख़ान के लिए। फ़िशार इनका ड्रामा बहुत मकबूल, मिर्ज़ा एंड सन्स और ख्वाब अज़ाब जिसमें मैंने भी काम किया। और मैं खुशी खुशी बताती हूँ कि भाई मोहम्मद कवी ख़ान साहब की बेटी का रोल मैंने किया था ख्वाब अज़ाब सीरियल में। रेहाना सिद्दीकी उसमें थी, फैसल थे और बहुत यावर हयात साहब उस खेल के डायरेक्टर थे। और लाहौर से हमने वो ड्रामा किया। और सिर्फ ड्रामों में ही इन्होंने कामयाबियाँ नहीं समेटी बल्कि फ़िल्मों में भी अपने आप को मनवाया। आपने इनकी बहुत सारी फ़िल्में देखी होंगी लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इसके फ़िल्म साज मोहम्मद कवी ख़ान है। चोरी चोरी, जवानी दीवानी, मंझी कित्ते डावा, ये बतौर फ़िल्म साज इनकी फ़िल्में हैं। और वैसे तो जितने भी मीडियम हैं शो बिज़नेस के, चाहे रेडियो हो, स्टेज हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, सभी में उन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है। लेकिन जो बुनियादी शनाख्त है इनकी वो टेलीविज़न है। और जब भी हम उनसे बात करते हैं तो टेलीविज़न के हवाले से ही करते हैं। और इसी वजह से टेलीविज़न ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड तो आपको माशाल्लाह बहुत दफ़ा मिल चुका है। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी आपकी खिदमात का एतराफ़ किया है, आपको सितारा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा है। यहाँ पर एक पैकेज आर्ट्स काउंसिल ने बनाया है मोहम्मद कवी ख़ान के लिए, वो आपको दिखाते हैं। शाम यहाँ क्या देखा, सपने से कई ढलते थे। और आज यहाँ क्या देखें, हर तार। सुनिए, फरमाइए। मुझे रेडियो सिंगर शकील साहब से मिलना है। मिल लीजिए। आप शकील हैं? तो और नहीं तो क्या वकील हैं। हम तो हसीन और जमील हैं और अगर आप प्यार से कह दें तो हम शकील हैं। आप बताइए क्या हुक्म है? परसों मेरी एक सहेली की मंगनी है। आप 4 बजे तशरीफ लें तो मुझे मसरत होगी। हम जरूर आएंगे। तुम सब लोग हंस रहे हो। दुनिया में शुरू में हर बड़े साइंसदान पर लोगों ने कहकहे लगाए। जब मेरा रॉकेट मेड इन पाकिस्तान चांद पर पहुंचेगा तो तुम सब लोग मेरी जुदाई में आंसू बहाओगे और मैं लाखों मील दूर
अपनी जमीला के साथ जान पर एक नई बस्ती बसाऊंगा जिसका नाम रौनक अली साइंटिस्ट कॉलोनी। धमकी दे रहे हो मुझे? जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? एक पुलिस ऑफिसर से और एक मुजरिम की सिफारिश लेकर आए हो तुम लोग। तुम जाओ, मैं तुम्हें बुरे के घर तक पहुंचा के आऊंगा। वहां तक तो मैं पहुंच गया हूं। कहां है तेरा बेटा? जरा उसे बाहर भेज। अभी एक हफ्ता तो उनसे हुआ है बाहर से आए हुए, फिर कैसे भेज दूं बाहर? ये आएगी बारात, अब्बा मैं लेके आता हूँ। तो जनाब बहरोज़ सब्ज़वारी हमारे मुल्क के बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये भी माशाल्लाह बहुत वर्सेटाइल हैं और मैं उनको बहुत जल्दी से स्टेज पे बुला लेती हूँ क्योंकि ये फ़ौरन यहाँ से जाएंगे शूटिंग के लिए। एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत सारी तालियों में आ रहे हैं पाकिस्तान के नामवर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। और माशाल्लाह यहाँ ऐसे ऐसे जय्यद लोग तशरीफ़ रखते हैं, गो के मास्क लगाए हुए उन्होंने। और हमारे यहाँ बड़े बड़े फ़नकार यहाँ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, लगारी साहब बैठे हैं। सर आप छा गए हो, तुसी छा गए हो। और बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, इकबाल लतीफ़ साहब हैं। तो ये प्रोड्यूसर भी हैं। मैसेज में लिखा था मोहम्मद कवी खान डायरेक्टर और एक्टर, लेकिन मैं आपको एक बात का इंकशाफ करता हूं कि इन्होंने 11 फिल्में प्रोड्यूस की हैं जी, और जिसमें से 9 या 10 डब्बे में है और 1 या 2 लगी हैं। और बहुत खिदमत की है फिल्म इंडस्ट्री की। इनकी जो आखिरी फिल्म थी वो बंद हो गई, कोई भी वजह थी। उसमें जितने भी फनकार थे उनके थोड़े थोड़े पैसे रह गए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है किसी भी इंसान के लिए। और फिल्म बंद हो गई, इनके पास भी पैसे नहीं थे। ठीक है, अल्लाह की मर्जी है, सब अल्लाह की तरफ से होता है। कोई 11-12 बरस के बाद खान साहब के पास पैसे आए। शाह साहब सुनने वाली बात है, खुदा की कसम, ये एक ऐसी हिदायत है जो हर इंसान में होनी चाहिए। इन्होंने लिफाफे बनाए हैं और सबके पैसे बांटे हैं इन्होंने। हम तो पैसे लेके भूल जाते हैं, मकसद है कि अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन ये होती है शख्सियत। अल्लाह ताला इनको सेहत के साथ सलामत रखे। अपनी औलाद के लिए बहुत करते हैं, अपने दोस्तों के लिए बहुत करते हैं। हम सबको भी अल्लाह करे मैं कोई 5% खान साहब जैसा बन जाऊं, ये मैं दिल से कह रहा हूँ, खुदा गवाह है मेरी। सन 64 में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था और आर्ट्स काउंसिल में कदम रखा, तो आर्ट्स काउंसिल लाहौर में एक ही ड्रामा चलता था जिसके हीरो एक ही होते थे और कवी खान साहब होते थे। और मुझे शौक़ था ड्रामे में काम करने का। कॉलेज से मैं प्रोफेशनल लाइफ में आना चाह रहा था आर्ट्स काउंसिल में, तो मैं जाके ड्रामा देखा करता था खान साहब का। खान साहब के साथ सोबत इकट्ठे होते थे। खान साहब आप सामने बैठे हैं, आपके बारे में क्या कहूँ, सवाए चूमने के तो कुछ दिल ही नहीं करता। तो खान साहब ने एक्टिंग ही नहीं हमें प्यार सिखाया, प्यार करना सिखाया, मोहब्बत देनी सिखाई, मोहब्बत लेनी सिखाई, रवैया सिखाया, इंसानियत सिखाई। आज जो कुछ भी मैं हूँ उसमें खान साहब को माइनस करें तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मोहम्मद कवी खान साहब के बारे में हमारे मौजूद हाज़रीन आ रहे हैं और फ़नकार आ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कि आप सब लोग जो है वो जनाब कवी ख़ान से सुनना चाहते हैं उनकी फ़नी ज़िंदगी के बारे में, उनकी अपनी ज़िंदगी के बारे में। तो जनाब मैं अब गुजारिश करूँगी आर्ट्स काउंसिल के सदर जनाब मोहम्मद अहमद शाह साहब से कि मोहम्मद कवी खान साहब के हमरा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, उनसे यहाँ गुफ्तगू फरमाएँ। बहुत सारी तालियाँ।
जी कवि साहब, आप मास्क उतार सकते हैं, अब तो आपके करीब कोई भी नहीं है। मैं तो आपकी इजाज़त के बगैर कदम भी नहीं पूरा उतार लें। अच्छा, लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, इस कदर खूबसूरत ये सारा कुछ आपने किया बमय ये 120 के, कि मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम है, बिल्कुल कम, सच्ची बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं हाजिर हूँ, जो आप चाहें, जो पूछना चाहें, जो अब ये मेरे साथियों ने इस कदर कह दिया है कि मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती कि आप मुझसे कुछ कहें और फिर मैं बयान करूं कि मैंने ये तीर चलाए। तीर वीर कोई नहीं चलाए, लेकिन मैं हाजिर हूँ, आप जो पूछेंगे, ताकि ये प्रोग्राम आपका बोर भी ना हो और मैं कोई ऐसी संजीदगी की तरफ भी न जाऊँ, और उम्र का भी तकाजा है, उसका थोड़ा बहुत ख्याल करते हुए एक ज़िंदगी हमें लाइफ रहनी चाहिए, जो लाइव जैसे जा रहा है इस वक्त, तो उस कैफियत में हम ये प्रोग्राम करें तो बहुत अच्छा है। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, सबसे पहले बहुत नवाजिश। और मैंने ये कहने में कोई मुझे आर नहीं है कि मैंने जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, फिरा हूँ, जो कुछ भी है, सबसे ज़्यादा बेहतर और सुकून जो मुझे मिला है, मुझे नहीं पता इसकी वजह क्या है, वो वजह यही है आर्ट काउंसिल आपकी। और मेरे देखते देखते जो कुछ यहाँ आपने किया है, वो मैंने पाकिस्तान में किसी और, हालांकि आप जानते हैं मैं वहाँ भी गवर्निंग बॉडी में था, तो मुझे कहना चाहिए आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। सारी बात ये ट्रिब्यूट जो है, इससे मैं हमेशा भागता रहा हूँ, हमेशा। मुझे कुछ कोई देता है कि ये तुमने बड़ा तीर मारा, तो मुझे अजीब सा लगता है कि अब मैंने क्या किया मैंने कुछ नहीं। मैं आपको बता दूं शाह साहब, मैंने आपसे सीखा, मैंने डॉक्टर साहब आई थी उनसे सीखा, मुनव्वर से सीखा, तलब से सीखा, ये औरंगजेब लगा रही है, मेरे जितने भी जूनियर हैं वो मुझे कुछ ना कुछ रोज़ सिखा देते हैं। तो बस मैंने कोशिश की इनमें मैं घुलूँ मिलूँगा किस तरह। अच्छा, फिल्म जो बनानी शुरू की, तो मतलब आप देखें ना, आप क्या समझते थे कि ये जो फिल्में बन रही हैं ये इस काबिल नहीं है, मैं इनसे कोई बेहतर फिल्म बना सकता हूँ, मैं इनको करके दिखा सकता हूँ? उस वक्त तक कोई एक मैदान का इंतखाब नहीं था, मतलब एक डाइवर्सिटी थी। आपने कहा कि मैं फिल्में भी कुछ बनाऊँ। नहीं, हमें चांस मिला। जैसे मेरी मुनव्वर की फिल्म थी पहचान, ये जो आपने दिखाया, मेरा प्यार तेरे जीवन, तो हम लोग वो फिल्म बड़ी सुपर डुपर परवेज़ मलिक साहब की फिल्म थी। मेरे जहन में यही वो लम्हा था कि आया कि यार ये बड़ी अहम चीज़ है। उसके बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि अगर आप पाकिस्तान में इंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान पे कोई फिल्म बनाएंगे तो बड़े अवार्ड्स मिलेंगे। बस वो हम कूद गए उसमें, आग में। शौक़ और जुनून और कैफियत और लगन और ये वो अपनी जगह कायम है, वो बिल्कुल ठीक है। यही तो एसेट है आपका। हकीकत ये है कि मैंने इन सब की चोरी की है। ये मुनव्वर कह रहे हैं मैं बाद में ये आया, और ये तलत इतने बड़े हमारे एक्टर हैं, और ये तलत को मैंने बड़ा चोरी किया। मैंने कहा ये क्यों मशहूर है? मैं तो ये होता हूँ ये शख्सियत मशहूर क्यों है, ये क्यों इतने, इसमें क्या खास बात वो मैं चुरा। जी नाज़रीन, यकीनन आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जो हमारे लेजेंड सीनियर आर्टिस्ट कवि खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनको ट्रिब्यूट पेश किया गया, उन्होंने कैसी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये प्रोग्राम देखकर ज़रूर पसंद आया होगा। नाज़रीन, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसे पसंद आया। तब तक के लिए अपने मेज़बान रमीज़ राजा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।